बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में यूनुस नामी एक किसान रहता था। उसकी शादी को काफी अरसा गुजर गया था, लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद ना थी। 15 साल बाद उनके घर एक बेटे की पैदाइश हुई। किसान और उसकी बीवी बहुत खुश थे। आसपास के सारे लोग उन्हें मुबारकबाद देने आ रहे थे। इसी दिन सुबह के वक्त किसान के घर के बाहर एक बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया। बूढ़े दरवेश ने सदा लगाई। चूंकि आज किसान के घर खुशी का माहौल था, इसलिए उसने दरवेश को अंदर बुला लिया और बैठने की जगह दी। जब बूढ़ा दरवेश बैठ गया तो किसान ने उससे कहा, बाबा जी, हमारे घर बहुत लंबे अरसे के बाद एक बच्चे की पैदाइश हुई है। आप मेहरबानी फरमाकर इसका नाम रख दीजिए। बूढ़े दरवेश ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उसने देखा कि बच्चे के बाजू पर एक खास निशान बना हुआ है। बूढ़े दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा ये बेटा एक दिन खलीफा बनेगा। इसकी शादी 16 साल की उम्र में इसी रियासत के खलीफा की बेटी यानी शहजादी से होगी और फिर ये इस रियासत का खलीफा बन जाएगा। बूढ़े दरवेश की ये बात सुनकर यूनुस बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि यूनुस का बेटा एक दिन खलीफा बनने वाला है, तो सब लोग उसे देखने के लिए आने लगे। फिर एक दिन इस रियासत का खलीफा हरन का शिकार करते करते काफी दूर जंगल में निकल गया, मगर हरन उसके हाथ ना आया। पीछा करते करते खलीफा को प्यास लग गई, लेकिन आसपास उसे कोई नहर या तालाब नजर ना आया जहां से वो पानी पी सकता। खलीफा काफी देर से जंगल में इधर उधर भटक रहा था। वो पानी की तलाश में घूमता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां यूनुस रहता था। वहां खलीफा की नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी। खलीफा ने दरवेश से पानी मांगा। बूढ़े दरवेश ने उसे रुकने को कहा और वो अपनी झोंपड़ी के अंदर से पानी लेने चला गया। जब वो पानी ले आया तो खलीफा ने वो पानी पी लिया। पीने के बाद खलीफा ने देखा कि बाहर बहुत से लोग एक तरफ जमा होकर जा रहे हैं। उसने बूढ़े दरवेश से उन लोगों के बारे में पूछा। दरवेश ने जवाब दिया, ये सब यूनुस के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक बहुत ही नसीब वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक बूढ़े दरवेश ने इसके बारे में पेशिंग गोई की है। खलीफा ने हैरत से पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी पेशिंग गोई की गई है जिसकी वजह से सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं? लोग वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बूढ़े दरवेश ने बताया है कि जब यूनुस का बेटा 16 बरस का होगा तो उसकी शादी इस रियासत के खलीफा की बेटी यानी शहजादी से होगी और वो लड़का इस रियासत का अगला खलीफा बनेगा। ये बात सुनकर खलीफा को सख्त गुस्सा आया। उसने कहा, आखिर एक मामूली किसान का बेटा मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकता है? खलीफा ने बूढ़े दरवेश से कहा, बाबा जी, मैं खुद इस रियासत का खलीफा हूँ और आप क्या समझते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह एक गरीब किसान के बेटे से कर दूंगा? बूढ़े दरवेश ने निहायत सुकून से जवाब दिया, बेटा, जो कुछ किसी के नसीब में लिख दिया जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। मगर खलीफा को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था। उसने गुस्से में कहा, बाबा जी, मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि तकदीर का लिखा हुआ मैं मिटा सकता हूँ। बूढ़े दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यहीं हूँ और आप भी देख लेते हैं कि क्या होता है। ये कहकर खलीफा ने दरवेश को सलाम किया और वापस अपने महल की तरफ रवाना हो गया। उसी रात खलीफा को नींद ना आ सकी। उसके दिल में बार बार यही बात आ रही थी कि किसी भी कीमत पर वो इस दरवेश की पेशिंगोई को सच ना होने दे। अगले दिन खलीफा ने अपना भेष बदला और दोबारा यूनुस के गांव जा पहुंचा। लोगों से पूछते पूछते वो आखिरकार यूनुस के घर पहुंच गया। खलीफा ने घर के बाहर जाकर आवाज लगाई। यूनुस आवाज सुनकर बाहर आया और पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? खलीफा, जो अब एक ताजिर के भेष में था, कहने लगा, मैं साथ वाले शहर का एक ताजिर हूँ और मेरा अपना कपड़ों का कारोबार है। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर एक नसीब वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसके मुकद्दर में खलीफा बनना लिखा है। यूनुस ने कहा, आपने बिल्कुल सही सुना है। खलीफा बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात अर्ज करूं। यूनुस ने कहा, जी फरमाइए। खलीफा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा माल और दौलत दूंगा और तुम्हारे बच्चे की परवरिश भी खुद करूंगा। ये सुनकर यूनुस की बीवी ने फौरन कहा, नहीं, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। खलीफा ने सख्ती से कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे की परवरिश कैसे करोगे? क्या तुम उसे वो सब कुछ दे सकोगे जो उसके नसीब में लिखा है? यूनुस ने खामोशी से ताजिर की बात सुनी, फिर आहिस्ता से कहा, जी आप ठीक कहते हैं, हम शायद अपने बच्चे की परवरिश वैसी ना कर सकें जैसे बड़े लोग करते हैं। यूनुस की बात सुनकर उसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब ये 16 बरस का हो जाए तो आप इसे हमें वापस कर दें। खलीफा फौरन बोला, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो मैं उसे वापस तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
ये कहकर खलीफा ने बच्चे को गोद में लिया और वहां से रवाना हो गया। वो बच्चा लेकर एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। असल में खलीफा के दिल में इरादा था कि वो बच्चे को दरिया में छोड़ दे ताकि वो मर जाए और इस तरह दरवेश की गई पेशेंगोई कभी पूरी ना हो। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसे बच्चे को दरिया में छोड़ने की हिम्मत ना हुई। बहुत देर सोचने के बाद खलीफा ने एक लकड़ी का संदूक लिया, बच्चे को उसमें रखा और संदूक को दरिया के पानी में बहा दिया। खलीफा ने सोचा कि यह संदूक गहरे पानी में जाकर खुद ही डूब जाएगा और इस तरह बच्चा मर जाएगा। ये सोचकर वो इत्मीनान से अपने महल वापस लौट आया, दिल में ये यकीन लिए कि अब ये बच्चा कभी वापस नहीं आएगा और उसकी बेटी का निकाह भी इससे कभी ना हो पाएगा। खलीफा ने सोचा, आखिरकार मैंने तकदीर का लिखा हुआ मिटा ही दिया। उधर वो संदूक पानी में बहता हुआ दरिया के किनारे पर जा लगा, जहां एक मछेरा मछलियां पकड़ रहा था। जब इस मछेरे की नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी तो हैरत से उसके मुंह से निकला, अरे इसके अंदर तो एक नन्हा सा बच्चा है। वो हैरान रह गया क्योंकि इस मछेरे की अपनी कोई औलाद ना थी। उसने इस बच्चे को अपने घर ले जाने का फैसला किया। जब इस मछेरे की बीवी ने इस बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने अपने शौहर से पूछा, ये बच्चा किसका है, कहाँ से लाए हो? मछेरे ने उसे सारा वाकया बता दिया कि किस तरह वो दरिया के किनारे मछलियों पकड़ रहा था और उसे दरिया में बहता हुआ एक लकड़ी का संदूक मिला। दोनों मियाँ बीवी ने हाथ जोड़ के खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्हें एक प्यारा बच्चा अता हुआ है। अब वो बच्चा मछेरे के घर में पलने लगा। मछेरे ने इस बच्चे का नाम हारिस रखा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और हारिस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। 16 साल गुजर गए। अब हारिस एक निहायत ज़हीन, समझदार और नेक सीरत नौजवान बन चुका था। एक दिन वो अपने उस्ताद से तालीम हासिल कर रहा था। उस्ताद जो कुछ भी सवाल पूछता तो हारिस फौरन उसका दुरुस्त जवाब दे देता। ये देखकर उस्ताद बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, हारिस तुम तो निहायत समझदार और इल्म वाले हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। उस्ताद अभी हारिस की तारीफ ही कर रहा था कि अचानक उधर से वही खलीफा गुजर रहा था जो किसी दूसरे इलाके में किसी जरूरी काम के लिए जा रहा था। जब खलीफा की नजर हारिस पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया और कुछ देर उसे गौर से देखता रहा। फिर उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? हारिस ने अदब से जवाब दिया, हुजूर मैं एक मछेरे का बेटा हूँ। ये सुनकर खलीफा कुछ सोच में पड़ गया, मगर कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। वो सीधा मछेरे के घर गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही अक्लमंद और समझदार है। मछेरे ने आजिज़ी से कहा, आलिम पन्हा मैं इसका असल बाप नहीं हूं, मैंने तो बस इसकी परवरिश की है, लेकिन वो मेरे लिए सगे बेटे से भी बढ़कर है। ये सुनकर खलीफा हैरान हुआ और पूछा, अगर ये लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है तो फिर ये तुम्हें कहां से मिला? मछेरे ने सारा वाकया तफसील से बयान किया कि किस तरह वो दरिया के किनारे मछलियां पकड़ रहा था और उसे दरिया में बहता हुआ एक लकड़ी का संदूक मिला। जब खलीफा ने ये कहानी सुनी तो खलीफा का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो बखूबी समझ चुका था कि ये वही बच्चा है जिसे उसने 16 साल पहले दरिया में बहा दिया था। खलीफा और मछेरा अभी इसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने में हारिस वहां पहुंच गया। जब खलीफा ने उसे देखा तो दिल में एक चाल चलने का मंसूबा बनाया। उसने मछेरे से कहा, मुझे आगे एक जरूरी काम के लिए जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथ मेरा एक खत मेरी बीवी तक पहुंचा दें तो मैं उसे सोने की 100 अशरफियां दूंगा। हारिस ने खुशदिली से जवाब दिया, जी आलिम पन्हा क्यों नहीं, मैं आपका खत जरूर पहुंचा दूंगा। लेकिन खलीफा ने उस खत में चुपके से एक खुफिया तहरीर लिखी और अपनी मुहर भी लगा दी। फिर खत हारिस को देते हुए कहा, बेटा ये लो, ये मैसेज मेरी बीवी तक जरूर पहुंचा देना। हारिस खत लेकर रवाना हो गया। वो चलता रहा, यहां तक कि घना जंगल आ गया। जंगल इतना घना था कि उसे लगा जैसे वो रास्ता भूल गया है। रास्ता तलाश करते करते उसे रात हो गई। रात बसर करने के लिए वो कोई जगह ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। हारिस ने सोचा, रात यहीं गुजार लेता हूं, सुबह होते ही आगे का सफर तय करूंगा, और झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना पका रही है। वो उसके पास गया और कहने लगा, मैं किसी काम से जंगल की तरफ आया था, लेकिन अब बहुत रात हो गई है, अब जंगल में जान का खतरा है। बूढ़ी औरत ने हारिस की बात सुनी और उस पर तरस आ गया। उसने कहा, बेटा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये झोंपड़ी डाकुओं का अड्डा है और मैं उन्हीं की तरफ से यहाँ खाना पकाती हूँ। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, खास तौर पर अगर किसी के पास कोई कीमती चीज हो। हारिस ने कहा, माँ जी मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, बस ये खत है जो मुझे खलीफा की बीवी तक पहुंचाना है। ये सुनकर बूढ़ी औरत चौंक गई। वो फौरन समझ गई कि मामला संगीन है।
اس نے حارث سے خط لیا اور پوچھا، کیا میں یہ خط دیکھ سکتی ہوں بیٹا؟ حارث نے نرمی سے کہا، جی ماں جی، لیکن خط پر خلیفہ کی مہر لگی ہے اور یہ صرف خلیفہ کی بیوی کے لیے ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا تم پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اسی وقت ڈاکو بھی وہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے لڑکے کو دیکھا اور پھر سامنے پڑے خط کو پڑھنے لگے۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے وہ خط پڑھا، ان کے چہروں پر حیرت اور غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، کیونکہ خلیفہ نے اس خط میں خلیفہ کی بیوی کو یہ حکم دیا تھا کہ جس لڑکے کے ہاتھ یہ خط تم تک پہنچے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ وہی ہے جس سے ہماری بیٹی کا نکاح ہونے والا تھا، میں نے تقدیر کو مٹا دیا ہے، اب اسے بھی مٹا دو۔ یہ پڑھ کر ڈاکو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک ڈاکو غصے سے بولا، یہ خلیفہ تو بڑا ظالم نکلا، ایک معصوم اور نیک دل لڑکے کو صرف اس لیے مروانا چاہتا ہے کہ وہ قسمت سے خلیفہ بننے والا ہے۔ دوسرے ڈاکو نے کہا، ہم چور ضرور ہیں، قاتل نہیں، اور نہ ہی ہم کسی معصوم کا خون بہانے والے ہیں۔ تیسرے نے کہا، یہ لڑکا سچ میں نصیب والا ہے، کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں؟ سب ڈاکو متفق ہو گئے کہ وہ حارث کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اس کی جان بچائیں گے۔ اس بوڑھی عورت نے بھی ان سے درخواست کی کہ اس بچے کی مدد کی جائے۔ بوڑھی ماں نے ڈاکوؤں سے کہا، اگر تم واقعی دل کے برے نہیں ہو تو میری ایک بات مانو، یہ لڑکا معصوم ہے، نیک دل ہے اور بے قصور ہے، اسے مارنا گناہ ہے، کیوں نہ ہم اس کی جان بچائیں اور اس ظالم خلیفہ کے ارادے کو ناکام بنا دیں۔ ڈاکوؤں میں سے ایک بولا، ماں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم چور ہیں مگر کسی بے گناہ کا خون ہمارے ہاتھوں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے ڈاکو نے کہا، آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس خفیہ خط کو بدل دیتے ہیں اور اس کی جگہ ایک نیا خط لکھ دیتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں ایسا خط لکھو جس میں یہ لکھا ہو کہ جس لڑکے کے ہاتھ یہ پیغام پہنچے اس کی فوراً خلیفہ کی بیٹی سے شادی کر دی جائے، یہی قدرت کا انصاف ہے۔ ڈاکوؤں نے فوراً ایک نیا خط لکھا، اس میں لکھا تھا، یہی وہ لڑکا ہے جس کے لیے خدا نے ہماری بیٹی کو مقدر میں لکھا ہے، جیسے ہی یہ پیغام تمہیں ملے فوراً نکاح کی تیاری کی جائے۔ خط پر وہی خلیفہ کی مہر بھی لگا دی جو پہلے خط پر تھی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کیونکہ خط پر خلیفہ کی مہر لگی ہوئی تھی اور انداز تحریر بھی وہی تھا، اس لیے خلیفہ کی بیوی نے زیادہ دیر سوچا نہیں۔ اس نے سوچا، اگر میرے شوہر نے خود یہ فیصلہ کیا ہے تو ضرور کسی حکمت سے ہوگا، ہو سکتا ہے یہ لڑکا کوئی خاص آدمی ہو جس کی قسمت میں بادشاہی لکھی ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے حکم جاری کر دیا کہ فوراً نکاح کی تیاریاں کی جائیں۔ یوں محل کے خادم دوڑ پڑے، شہزادی کو نکاح کے لیے تیار کیا گیا اور حارث جو سادہ دل اور نیک نوجوان تھا، نہ جانے اس خط میں کیا لکھا ہے، بس ادب سے محل کے حکم کو قبول کرتا گیا۔ کچھ ہی دیر میں شاہی دربار میں نکاح کی تقریب سادگی مگر شان و شوکت سے مکمل ہوئی۔ حارث اور شہزادی کا نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب خلیفہ واپس محل آیا تو اس کی بیوی محل میں نہ تھی۔ اسے کچھ تشویش ہوئی تو اس نے فوراً وہ خط منگوا کر پڑھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خط میں لکھا تھا، یہ لڑکا نہایت عقل مند، نیک سیرت اور عزت دار ہے، اسے فوراً شہزادی سے نکاح کر کے ہمارے خاندان کا حصہ بنایا جائے۔ میں اپنے واپس آنے سے پہلے یہ نکاح مکمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھتے ہی خلیفہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ غصہ، حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اور حارث کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ۔ سپاہی فوراً گئے اور حارث کو پکڑ کر لے آئے۔ خلیفہ نے غصے سے حارث سے کہا، تم نے دھوکے سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا، لیکن میں تمہیں اپنا داماد ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حارث نے خلیفہ کی بات سن کر ادب سے کہا، مگر خلیفہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ خلیفہ نے حارث کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے بے وقوف بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو میں یہ نکاح کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ابھی دونوں کی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور خلیفہ سے کہا، حضور باہر ایک بوڑھا درویش آیا ہے، وہ اسی وقت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیا اسے اندر بلایا جائے۔ جب درویش اندر آیا تو خلیفہ احتراماً کھڑا ہوا، اسے سلام کیا اور اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، خلیفہ سلامت، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، نہیں بزرگ، معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جسے آج سے 16 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ قسمت کا لکھا مٹا کر دکھاؤں گا۔ جیسے ہی خلیفہ نے یہ سنا، خلیفہ یکدم حیران رہ گیا، اسے سب کچھ یاد آ گیا، وہ دریا، وہ لکڑی کا صندوق اور درویش کی کہی ہوئی باتیں۔ بوڑھے درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں خلیفہ، کیا قسمت کا لکھا مٹا دیا تم نے؟ خلیفہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، نہیں بابا جی، میں قسمت کے ہاتھوں ہار گیا۔
दरवेश ने कहा, याद रखो खलीफा, किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अब वक्त आ गया है कि तुम हारिस को अपना दामाद कबूल करो और उसे अपना तख्तो-ताज सौंप दो। खलीफा ने आजिजी से कहा, दरवेश जी, जैसा आप फरमाएंगे वैसा ही होगा। ये कहकर दरवेश रुखसत हो गया। इधर खलीफा ने हारिस को गले लगाया, उससे माफी मांगी और उसे सल्तनत का सारा इख्तियार दे दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किस्मत का जो लिखा है वो होकर रहता है। कोई बादशाह, कोई ताकत, कोई साजिश उसे बदल नहीं सकती, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, कामयाबी आखिरकार उसी का कदम चूमती है।